गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, गुस्से को हम कैसे नियंत्रण करें, तो इस बात को आज समझ लेना। शायद ही किसी ने इस तरह से टिप्पणी की होगी गुस्से के ऊपर में, मुझे पता नहीं, लेकिन समझ लेना, गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। गुस्से की एनर्जी को दूसरी ओर प्रवाहित किया जा सकता है, दूसरी ओर चैनलाइज किया जा सकता है। क्यों? बिकॉज वंस द एनर्जी इज क्रिएटेड it has to be released. That's the secret, that's the science. एक बार अगर एनर्जी क्रिएट हो जाती है उसको रिलीज होना ही पड़ेगा। देखिए, विज्ञान कहता है तुम्हारे ब्रेन के अंदर औसत 800 वर्ड्स आर जनरेटेड विद इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर लगभग 800 शब्द उत्पन्न होते हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर। लेकिन क्या तुम 1 मिनट के अंदर 800 शब्द बोल पाते हो? आर यू एबल टू स्पीक 800 वर्ड्स विद इन अ मिनट? नो, हार्डली। हाउ मेनी वर्ड्स कुड यू स्पीक? कितने वर्ड्स बोल सकते हैं आप? 40 to 50, 30, 25 बोल के देखिएगा। बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो 50, उससे भी प्रैक्टिस करेंगे तो 100। किसी ने बहुत प्रैक्टिस करके 250 वर्ड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पता नहीं वो कितना फास्ट बोला होगा, सोचिए। तो विज्ञान कहता है कि तुम्हारे अंदर एक बार ब्रेन में जो एनर्जी क्रिएट हो जाए उसको तो रिलीज होना ही पड़ेगा। तो 800 वर्ड्स आर एनर्जीज। तो ये सारी एनर्जी जो क्रिएट हो रहे हैं वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? सिर्फ शब्दों से तो नहीं हो रहे हैं, तो कहाँ से हो रहे हैं? थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू फिजियोलॉजी, थ्रू टोन ऑफ वॉइस। हमारे शरीर के द्वारा वो एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन वो एनर्जी को रिलीज होना ही पड़ेगा। एक बार गुस्से की एनर्जी जब अंदर आ गया, अब वो एनर्जी तो रिलीज होगा ही होगा। उसको चैनलाइज कर सकते हो आप। जैसे आपको एक साधारण तकनीक बताऊं गुस्से को कैसे आप चैनलाइज कर सकते हो। इसी को लोग बोलते हैं हाउ टू मैनेज योर एंगर, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। लेकिन मैं इसको कहता हूं कैसे गुस्से की एनर्जी को बाहर निकाल सकते हो, जिसके वजह से वो एनर्जी भी निकल जाए और दूसरे की हानि भी ना पहुंचे। जैसे गुस्सा आ गया, अब तो आ ही गया, अब तो एक्सप्रेस होगा ही। ये प्रैक्टिकल बात है। गुस्सा नहीं आया, गुस्सा आपने नहीं किया, अपने आप तो आएगा नहीं, आप करेंगे, उसके प्रति होश नहीं। इसीलिए जब गुस्सा आने का कारण क्या, पहले यह समझ लेते हैं। इंटरेस्टिंग। और सबसे बड़ा कारण है गुस्सा का कि आपके अंदर में जब ऐसा लगता है कि मैं कुछ खो दूंगी या खो दूंगा, when you have something to lose, it creates fear and that fear creates the anger. Why are you angry? क्योंकि मैं इसलिए गुस्सा हूं, अगर गुस्सा नहीं होऊंगा तो शायद मैं कुछ खो दूंगा। मेरे स्टेटस, मेरी इमेज, मेरे पैसे, मेरे धन दौलत, कुछ भी मैं खो सकता हूँ, या मेरे अपना ईगो खो सकता हूँ। इसलिए मुझे गुस्सा होना जरूरी है। अभी अंदर झांक के देखिए आप, जब भी गुस्सा होते हैं तो आपको लगता है कि शायद आप कुछ खो देंगे, या तो आपका पीस को कोई भंग कर रहा है तो भी आप गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि आप शांति से अपना कुछ काम कर रहे हैं और कोई आकर डिस्टर्ब करता है आपको तो भी गुस्सा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं ये शांति खो रही हूँ, ये शांति खो रहा हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा करना जरूरी है ताकि ये मेरा शांति बने रहे अंदर में।
ताकि ये शांति बनी रहे। मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए मुझे गुस्सा होना ज़रूरी है, नहीं तो ये इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा और मैं खो दूंगा। तो गुस्सा का सबसे बड़ा कारण है कि आपके अंदर एक भय उत्पन्न हो गया कि आप कुछ खो देंगे, क्योंकि आप कुछ खोना नहीं चाहते हैं। मैं जो चाहता हूँ, मेरे चाहने के विपरीत कोई और चाहता है कुछ और, तो यहाँ से असहमति उत्पन्न होती है और इस असहमति से मेरे अंदर गुस्सा आ सकता है। ठीक है, गुस्सा को एनालाइज कैसे करते हैं आम लोगों के लिए बता रहा हूँ। जैसे गुस्सा अगर आ गए आपने, आप वंस द एनर्जी इज क्रिएटेड इट हैज़ टू बी रिलीज, तो कैसे करेंगे? जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सेले होते हैं, अब सामने वाला जो व्यक्ति है उस पर तो अटैक कर देंगे, या तो गाली देंगे, या तो उस पर हाथ छोड़ देंगे, या तो सामने कोई मोबाइल, सामने कुछ सामान होगा उसको तोड़ डालेंगे। वो एक्चुअली वो गुस्सा है वो तोड़ रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा वो गुस्सा की जो एनर्जी है, जो इविल पावर है, वो कर रहा है ये। शरीर तो एक मात्र माध्यम है, लेकिन ऐसा हो गया तो पहली बात, आपके सामने वाला कोई ऐसा इस तरह से गुस्सा हो गया तो अच्छी बात है कि वहाँ से आप थोड़ा देर के लिए हट ही जाए, निकल जाए, अपने चेहरे को बार बार ना दिखाए। नहीं तो आपका चेहरा को भी वो व्यक्ति बार बार देखेगा। तो साइकोलॉजी में कहा जाता है, जब भी ब्रेन कोई भी एक्सपीरियंस के पिक पे होता है, उस वक्त वो जो कुछ भी सुनता है, देखता है, स्वाद लेता है, या नाक से स्मेल करता है, छू कर स्पर्श करता है, उसी को अपना कारण मान लेता है कि मेरे ये पिक स्टेट का कारण ये है, रीज़न है। ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग हो जाता है। तो गुस्सा जो इंसान है, उस वक्त आपका चेहरा बार बार वो इंसान देखेगा तो ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग हो जाएगा कि इसका चेहरा देखने से ही मैं अंदर में गुस्सा की स्टेट क्रिएट हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों को होके रखिए, मैं देखता हूँ शादी में, पार्टी में, किसी के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया, कुछ ये हो गया, और सामने आने से उसका मूड ख़राब हो जाता है, तो उसके पास से उठ के दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनका चेहरा देखते फिर ही उसी फीलिंग्स को वो कनेक्ट कर गए, उसी एनर्जी को कनेक्ट कर गए, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग है। 10 साल बाद भी मिलते हैं फिर भी वो हो जाता है। तो पहली बात, जब भी कोई गुस्सा हो रहा है तो सामने से आप हट जाए, आपके चेहरा बार बार देखेगा, आपका रिश्ता खराब होने वाला है, कभी भी फ्रूटफुल होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा का उसके अंदर में प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि इसका चेहरे के कारण से मेरे अंदर में इस तरह से गुस्सा आता है। जब भी चेहरा को देखेगा, जब भी ठीक ठाक ही है, ठीक ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो तो फटाफट एक के बाद एक इवेंट को कनेक्ट कर लेगा, और आज तक आपके साथ जो भी निगेटिव घटनाएं घटी है एक के बाद जुड़ जाएगा और कहेगा कि इसके फेस, इसके कारण से आपको वही एक स्टिमुली बन जाएगा आपका फेस, और फायर कर देगा सारे सिचुएशन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर, और रीजन्स खड़ा करने के लिए तुम्हारे वजह से ही मेरे जीवन में विफलता है, मैं दुखी हूँ, मैं गुस्सा हूँ, तुम ही रीज़न हो। इससे कितने हस्बैंड एंड वाइफ लड़ते झगड़ते हैं, तुम्हारे वजह से मैं ये नहीं कर पाया, तुम्हारे वजह से मेरे जीवन में ऐसा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब। तो पहली बात, जब भी सामने वाला व्यक्ति गुस्सा है तो उससे दूर हट जाए, शांत रहे, उससे ज़्यादा मुख ना लड़ाए। और आपके साथ अगर ऐसा हो गया, आप गुस्सा के मूड में आ गए, गुस्से की एनर्जी की लहर आ गई आपके अंदर में, तो आप क्या करें? आप भी वहाँ से हट जाए और हट के बाहर निकल जाए। अगर आसपास में कोई कुछ है, मान लीजिए पेड़ है, या कोई आपका वहाँ पे वुड है, कोई डंडा है, कुछ भी है, कोई ईंट है, पत्थर है, उसको लेके डाम 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 धड़ मारिए, कोई ज़मीन पे मारिए, पेड़ पे मारिए, कहीं भी मारिए। अगला 5 मिनट तक, 10 मिनट तक पूरा मारते रहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद मेरे साथ बात कीजिए आप। 5 से 10 मिनट में सारा गुस्सा की एनर्जी निकल गई। कहाँ पे निकल गई? उस पत्थर पे निकल गया, उस पत्थर पे गुस्सा निकल गया, यहाँ निकल गया। आप पसीना पसीना हो जाएंगे तुरंत कुछ देर के बाद आप शांत हो जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है कि एक बार गुस्सा हुआ और जिंदगी भर गुस्सा ही रह गया 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद वो गुस्सा की एनर्जी निकल ही जाता है, वो शांत हो ही जाता है। यस और नो? तो तुरंत निकलने का ही है, नहीं तो बाथरूम में जाए फटाफट
2 बकेट पानी एकदम फटाफट शरीर में डाल दे और चेहरे में आप मिरर में अपने चेहरे को पूरा देखकर और पूरे जोकर की तरह चेहरा बना के और पूरा गाना गाए, डांस करे थोड़ी देर के लिए और बाथरूम से निकल कर आए आप। आप देखेंगे आप शांत हो गए, क्योंकि एनर्जी को आपने रिलीज कर दिया। जोकर बनकर, पानी डालकर, नाच गाकर, और कुछ नहीं कर पाओगे। जब गुस्सा है तो घर के बाहर स्पीड दौड़ जाना, कहीं जाकर 4 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर पूरा स्पीड में दौड़ के आना वापस। देखना तुम्हारा सारा गुस्सा के फ्राई हो चुका है, खत्म हो चुकी है। घर में आके कोई कॉर्नर में शांत चुपचाप बैठ जाओगे। जब आप तराजू रखे हो तो एक तराजू को अपना पलड़ा भारी मत करो और दूसरा को हल्का मत करो। जैसा आप चाह रहे हैं कि मेरे अनुसार से ये चीज़ें होनी चाहिए और नहीं हो रही है, पास वाले व्यक्ति नहीं कर रहे, वो व्यक्ति भी वही चाहते हैं कि मेरे अनुसार से ये वाला व्यक्ति चले। दोनों की कहानी एक ही घट रही है अंदर, तो दोनों के अंदर वही चीज़ें होती थी। इस आँख से देखे आप, हमें ये समझ में आ गया कि मेरे चाहत के अनुसार सब चीज़ें नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी मेरे चाहत के विपरीत है। हम क्यों ना शांत रहें, शांत से देखें, शांत से बातें करें। अभी शायद नहीं, 1-2 दिन बात करें, कोई भी बात हो तो।